हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अच्छी नींद ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके डेली कामकाज के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम सोते हैं तो आपको दिल की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आइए जानेंगे कि कैसे हम अच्छी नींद लें। सबसे पहले एक नाइट टाइम रूटीन शुरू कीजिए। हमें अपनी बॉडी को प्रोग्राम करना आना चाहिए, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो हमें अपनी बॉडी को सोने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जब चाहे ऑटोमेटिकली सो जाएंगे। आपको सोने से कम 15 मिनट तक कोई भी एक रूटीन फॉलो करनी होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपने आप ही सोने के लिए तैयार हो जाएगी। ये रूटीन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये रूटीन आपको रोज फॉलो करनी होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को इस रूटीन की आदत लग जाए और आप आसानी से सो सकें। रूटीन कुछ इस तरह से हो सकती है, इसमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शावर लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गर्म पानी से शावर लेते हैं या फिर नॉर्मल पानी से या फिर ठंडे पानी से। सेकंड, आपको गरम दूध पीना चाहिए धीरे धीरे करके, या फिर आप चाहें तो कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन, या अगर आप चाहे तो कुछ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ते टाइम ये ध्यान रहे कि पढ़ते वक्त जो हमारे कमरे की लाइट है वो डाउन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सोने से 1 घंटा पहले कमरे की लाइट डाउन कर दीजिए। साइंस ये कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कि लाइट को महसूस करती है और जो आपको ज़्यादा लाइट की वजह से थकान महसूस नहीं होने देती, और जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद नहीं आती। आपको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि आप कैसे सारा दिन काम करने के बाद भी रात के 2 बजे तक जगे रहते हैं और आपको थकान महसूस नहीं होती। सोने के 1 घंटे पहले टीवी या लैपटॉप को भी बंद कर देना चाहिए। अगर आप चाहे तो एक छोटा बल्ब या कोई लैंप ऑन रख सकते हैं, और जब आप लाइट बंद करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से भी जल्दी नींद आ सकती है। तीसरी चीज, एक जरूरी टाइम तक की नींद लीजिए। ये बात तो सभी जानते हैं, हर इंसान को एटलीस्ट एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम की नींद लेनी जरूरी है। अगर आपको जरूरी टाइम तक की नींद मिल जाती है तो आपको सुबह उठने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। डॉक्टर कुछ इस तरह से नींद के शेड्यूल रिकमेंड करते हैं। जेंट्स के लिए 7 से 9 घंटे, लेडीज के लिए 8 से 9 घंटे और बच्चे व बुजुर्गों के लिए 10 से 12 घंटे। चौथी जो चीज करनी है वो है, अगर पॉसिबल हो तो घर के पर्दे आधे खोलकर सोएं। जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि लाइट्स हमें कैसे जगा कर रखती है, सेम उसी तरह से पर्दे को आधा खोलकर सोने से सुबह की सनलाइट जो घर में आती है वो हमें ऑटोमेटिकली उठाने में मदद करती है। सनलाइट का एक दूसरा फायदा ये भी है कि सनलाइट आपकी बॉडी को गर्म कर देती है, जिसकी वजह से भी आप जल्दी उठ जाते हैं। 5वीं चीज, अगर आप रात को उठ जाते हैं तो आपको करवटें बदल कर सोने की कोशिश करनी चाहिए। नोट, बार अगर आप रात में उठ रहे हैं तो ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स की निशानी हो सकती है, तो प्लीज उसके लिए आप डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट कीजिए, उनसे पता कीजिए कि ये सब क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड लास्टली, रूम का जो टेम्परेचर होता है वो अपने हिसाब से रखें। ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि सोने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।